नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना कि कैसे डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, बट क्या उन एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चल गया है कि डीएनए एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल है? नहीं, उन एक्सपेरिमेंट्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी जिनके जरिए एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि डीएनए ही आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो अनइक्विवोकल प्रूफ मिला, यानी ऐसा प्रूफ जिस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठे, किसी भी बायोलॉजिस्ट ने कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया, वो अनइक्विवोकल प्रूफ दिया आपका एल्फ्रेड हर्शी और मार्चा चेज के एक्सपेरिमेंट ने। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें एक अनइक्विवोकल प्रूफ मिला कि हाँ, डीएनए ही आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखें, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपका हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज करा बैक्टीरियोफेज। अगर आप बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज क्या है? अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो आपका क्या है? बैक्टीरियोफेज। तो यहां पर अगर आप बैक्टीरियोफेज को ध्यान से देखें तो इस बैक्टीरियोफेज में हमने रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड, रेडियो एक्टिव सल्फर ले रखा है। क्या ले रखा है? रेडियो एक्टिव सल्फर। अब अगर आपने यहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और इस वाले में आपने क्या लिया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो रेडियो एक्टिव सल्फर ने इसके कैप्सूल को, यानी जो प्रोटीन का बाहर वाला कैप्सूल है, इसको उसने रेडियो एक्टिव कर दिया। क्या कर दिया? रेडियो एक्टिव, क्योंकि सल्फर इस बाहर वाले पार्ट में पाया जाता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस पाया जाता है अंदर वाले पार्ट में। तो फास्फोरस अंदर वाले पार्ट में है, तो अंदर वाले पार्ट में इस वाले मतलब इस वाले बैक्टीरियोफेज के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर वाले पार्ट में आई। और वहीं अगर हम यहां पर बात करें तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो केवल प्रोटीन कैप्सूल में आई। किसमें आई? प्रोटीन कैप्सूल में। तो यहां पर तो रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कैप्सूल में है और यहां पर रेडियो एक्टिविटी आपका अंदर वाले पार्ट में, डीएनए में। एक तरह से बोले तो यहां रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में है और यहां रेडियो एक्टिविटी किसमें? डीएनए में। जैसे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कराया, इन एक्सपेरिमेंट के आपको 3 पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्शी और पहली बात तो क्वेश्चन देखो सिंपल, अनइक्विवोकल प्रूफ किसके एक्सपेरिमेंट से मिला? तो आप बोलेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें आपका अनइक्विवोकल प्रूफ मिल गया कि डीएनए ही आपका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। बट फिर आपसे पूछ सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करिए। तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप बैक्टीरियोफेज एक्सप्लेन कर देंगे। देन हम बता देंगे 2 टाइप के बैक्टीरियोफेज हैं। एक बैक्टीरियोफेज में रेडियोएक्टिव सल्फर प्रोटीन कैप्सूल है और एक बेसिकली बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस लेबल डीएनए है। यानी इसका डीएनए रेडियोएक्टिव है और इसका आपका बाहर का केवल प्रोटीन जो कैप्सूल है ये केवल रेडियोएक्टिव है। देन हमने क्या कराया? देन हमने कराया यहां पर इन्फेक्शन। क्या कराया? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा? जो बैक्टीरियोफेज है वो आपका क्या है? एक वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। किसको इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरिया को। तो इसने अपना इन्फेक्शन करा, बैक्टीरिया को क्या करा? इन्फेक्ट करा। जैसे ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये बेसिकली क्या है? इसने अंदर क्या ट्रांसफर करा ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो पता नहीं जेनेटिक मटेरियल क्या है। हम तो जेनेटिक मटेरियल की सर्च में है। किसमें है? जेनेटिक मटेरियल की सर्च में। तो हमें तो एग्जैक्टली पता नहीं जेनेटिक मटेरियल क्या है। हो सकता है क्या पता प्रोटीन कैप्सूल आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो। ठीक है, अनइक्विवोकल मतलब प्रूफ तो मिल नहीं पाया ना। तो जो अनइक्विवोकल प्रूफ है वो किसने दिया? हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट ने। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जब हमने इसको इन्फेक्शन कराया तो इन्फेक्शन करने पर ये क्या करेगा? कुछ भी जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो उसने अपना ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने पर हमने क्या करा? इसका पहले तो ब्लेंडिंग हो गई। जैसे ही अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा उसी प्रोसेस को हम बोलने क्या होगी? ब्लेंडिंग होगी। क्या होगी? ब्लेंडिंग। और लास्ट प्रोसेस आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन में इस पूरी सेल्स को हम क्या कर देंगे? इनिशिएट करा देंगे मिक्सचर को घुमा देंगे। जैसे हम मिक्सचर को घुमा देंगे तो हम यहां पर एक चीज देखेंगे कि जो सेल्स हैं, सेल्स में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, लेकिन जो सुपरनेटेंट पार्ट बच गया। कौन सा पार्ट बच गया? सुपरनेटेंट पार्ट। जो अपर वाला पार्ट है वो सुपरनेटेंट पार्ट है। सुपरनेटेंट पार्ट में रेडियो एक्टिविटी आ गई। भाई सेल्स में रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सुपरनेटेंट पार्ट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या? प्रोटीन ट्रांसफर हुआ है सेल्स के अंदर? नहीं। अगर प्रोटीन सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता तो आपको सेल्स के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती। बट यहां क्या सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है? नो रेडियो एक्टिविटी इन द सेल्स। वहीं अगर अब यहां पर बात करें तो यहां इस वाले जो ये सेकंड वाला बैक्टीरियोफेज और हमने इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, यानी जो दूसरे वाले पार्ट में हम करा रहे हैं, इसमें हमने देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसके अंदर आ गई? सेल के अंदर आ गई। और अगर रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर आ गई, इससे बेसिकली हमें क्या प्रूफ मिल गया? इसका मतलब जो चीज ट्रांसफर हुई है वो क्या है? जो चीज ट्रांसफर हुई है उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। और रेडियो एक्टिव फास्फोरस किसमें था? रेडियो एक्टिव फास्फोरस आपका रेडियो एक्टिव फास्फोरस डीएनए में था। किसमें था? डीएनए में। उसी वजह से तो रेडियो एक्टिविटी आई। यहां पर क्या? ये आपकी रेडियो एक्टिविटी सेल्स में आ गई। इसका मतलब क्या ट्रांसफर हुआ? क्या प्रोटीन ट्रांसफर हुआ? नहीं, प्रोटीन तो ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर प्रोटीन ट्रांसफर होता तो रेडियो एक्टिविटी यहां इस वाले पार्ट में भी आ जाती। लेकिन हमारे रेडियो एक्टिविटी कब आई है? जब आपका डीएनए ट्रांसफर हुआ है। क्या ट्रांसफर हुआ है? डीएनए ट्रांसफर हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि डीएनए ही आपका क्या है? एग्जैक्टली एकदम प्रूफ मिल जाता है
ऐसा प्रूफ जिसके सारे बायोलॉजिस्ट क्या हो गए, कन्विंस्ड हो गए कि हाँ भाई डीएनए ही क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमने पैकेजिंग के अलावा थोड़ा डीएनए के बारे में पढ़ा, और डीएनए के बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। इसके बारे में कैसे हमें पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या खासियत, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल